Hello learners. Basically in this lecture we will study about depreciation and capital loss. हम इनके बारे में जानेंगे what is the meaning of depreciation and what is capital loss. This is lecture 6 of my series. So those who have not seen the previous lecture related to basic concepts of macroeconomics, they have to see the basic concepts previous lectures, then only they can link out. So let us start with this particular session. See, basically यहाँ पे जो आपको depreciation और capital loss के बीच में difference समझना है. See, depreciation is used while calculation of your national income. That's why पहले उसको आप basic समझिए. Now in this slide, as you can see, it is given the investment or capital formation. तो जब भी आप investment करते हैं तो आप क्या create करते हैं? Capital stock. Okay, addition to the real capital stock which raises the productive capacity of the economy during the year. Take for the simple example, आज आपके पास एक मशीन थी और आपने एक और मशीन परचेज कर ली, तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट सेकेंड मशीन में करा वो आपका क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट, एंड दैट विल आल्सो कंसीडर एज कैपिटल फॉर्मेशन. फिर उसके बाद आपने देखा रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स. रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने न्यू कैपिटल एसेट्स परचेज करा है, आपने कोई सेकेंड हैंड एसेट परचेज नहीं करा. नेक्स्ट लाइन में यही बताया, इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जो आप शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इन सब में करते हो, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं. और सेकेंड हैंड एसेट्स, ये दोनों चीजें इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं मानी जाती हैं. इट इज ओनली considered as the new capital assets. Okay, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? If this is clear, let us understand the next. Next is, as you can see, value of machinery. Example आपके सामने है, value of machinery and equipments, new machinery. Construction of a business premise, जहाँ पहले आपके पास सिर्फ एक फ्लोर था, आपने एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिया, बिजनेस प्रीमाइसेस कंस्ट्रक्ट कर ली. सो व्हाट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव डन, दैट विल बी नोन एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री एंड स्टॉक, हम स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, एज यू हैव टू परचेज व्हाट, एज यू हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, दैट इज द बेसिक. नाउ मूविंग फर्दर, इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस एंड नेट. अब इसीलिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया है. ग्रॉस से जब आप नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे तो यू हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन. क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? ग्रॉस से जब आप नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे, सो यू हैव टू डिडक्ट व्हाट? यू हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन, दैट इज द बेसिक. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज नेट इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि टोटल कैपिटल फॉर्मेशन in a given period in an economy is termed as gross investment. अब इसका फॉर्मूला याद रखना, बिकॉज आगे जाके एक्सपेंडिचर मेथड में इसका यूज होता है. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड यूज हुआ है, प्लस स्टॉक इन्वेस्टमेंट. स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आपका रहता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. फिर उसके बाद इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. मैंने पहले बोला gross is always including depreciation and net is not including depreciation. इसमें साफ साफ लिखा है, gross capital formation minus depreciation will give you what? Net investment. और depreciation का दूसरा नाम आपके सामने है, that is consumption of fixed capital. Are you able to understand on this way that what is depreciation? अब डेप्रिसिएशन का अगर अपन फंडामेंटल समझने हैं फॉर्मूला, सो लेट अस बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन. सी, डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है क्लास 11th में. सो यहाँ सिंपल है, इट इज द नेट लॉस इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स, नॉट करंट एसेट्स.
due to normal wear and tear and expected obsolescence during a given period of time. तो मतलब जब भी आपकी वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, इतनी वैल्यू तो आपकी कम होगी ही, तो उससे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज हुए, तो कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हुआ? नॉर्मल वेयर एंड टियर and expected obsolescence. Now, what is normal wear and tear and expected obsolescence? Understand. First and foremost, let us understand wear and tear. वियर एंड टियर का मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? वियर एंड टियर का मतलब है व्हेन अ पर्टिकुलर असेट इज परचेज there are normally some wear and tear and accidental damage which cannot be made good by current repair and maintenance. आप जितना भी उसे रिपेयर या मेंटेनेंस कराओ उसकी वैल्यू अब तो कम होगी ही. Coming towards the next scenario, let us understand what is the next scenario, that is expected obsolescence. Now, what is expected obsolescence? Expected obsolescence simply means change in the technology और प्रोडक्शन. इसका सिंपल एग्जांपल आपको हम फोन से रिलेट कर सकते हैं. पहले कौन से फोन यूज होते थे? कीपैड फोन्स. नाउ वी आर यूजिंग टच पैड फोन्स. तो कीपैड फोन्स की वैल्यू अपने आप क्या होगी? डाउन, बिकॉज अ न्यू टेक्नोलॉजी. let us have a second example. पहले टीवी में देखा होगा, सो टीवीज वर ऑफ नॉर्मली बिग साइज. नाउ वी हैव एलसीडीज, एलईडीज. अब उनका भी जमाना हट गया. नाउ वी हैव स्मार्ट टीवीज. So as there is technology increment or there is technological advancement, क्या होगा? Changes in technology हुआ, change in demand हो गया. Due to the changes in taste and preferences, जो value है आपके asset की वो automatically कम होगी ही होगी. जो नया मॉडल आएगा उसकी प्राइसिंग ज्यादा होगी, और जो प्रीवियस मॉडल हो चुके हैं उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन सीरीज में, अल्टीमेटली उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो एक्सपेक्टेड दो चीजों से आएगा. First is change in technology as well as the production, as you have seen. Next is your particularly is change in demand due to change in taste and preferences and lifestyle. See, consumers lifestyle also changes, consumer demand also changes. और जब भी consumer की demand change होगी, lifestyle change होगी, preferences change होंगे, there will be a depreciation in the assets. Okay, now let us understand what is कैपिटल लॉस. सी, लॉस है तो इट इज डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट. वो भी मेरी वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीज कर रहा था. पर याद रखना, कैपिटल लॉस आर दोज लॉसेस व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, सिंपल लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फायर. एंड ये सडन है, इसके लिए हम तैयार नहीं रहते. ऐसा नहीं कि मैं अर्थक्वेक के लिए तैयार हूँ. दीज आर अनफोर्सीन फैक्टर्स लाइक वॉर, हेफ्ट. So ये सारे factors जो unforeseen है. Capital loss, as a note I have mentioned, capital loss are not the part of depreciation and provision for such losses can be through only insurance. आप fire insurance करा के रख सकते हो, आप other insurance करा के रख सकते हो. That is the only way to protect you from those loss. पर अगर आपने वो insurance नहीं कराया, that is total loss. कभी कभार हम when you see there is marine insurance. marine insurance मतलब जब मेरा गुड एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है थ्रू सी रूट, और कभी कभार सपोज ड्यूरिंग द सी रूट व्हाट हैपेंस, द शिप इज ड्राउन, तो पूरा जो गुड्स है वो गया काम से. तो इसीलिए मरीन इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं आपके बहुत सारे सेलर. सो हियर द कॉन्सेप्ट इज दिस लॉस कैन ओनली बी इंश्योर्ड, then only you can get the insurance amount. अगर आप इसने इसको इंश्योरेंस नहीं लिया, you will be in total loss. Now, let us understand the difference between depreciation as well as the capital loss. First and foremost is the meaning. What is the meaning of the depreciation as you have understood? First, it is the loss in the value of assets due to normal wear and tear and expected. Here it is again the loss in the value of assets due to natural calamities, floods, earthquake and unforeseen factor. Second, depreciation कभी भी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करेगा. इट डज नॉट हैम्पर्स योर प्रोडक्शन प्रोसेस, बट यस कैपिटल लॉस आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर जरूर करेगा. अब एक सिंपल एग्जांपल समझो. आज अगर फायर इंसिडेंट अकर हो जाता है फैक्ट्री में, तो एटलीस्ट हफ्ता भर तो लगेगा वापस उसे रीबिल्ड करने में. या चोरी हो जाती है, मशीन ही चोरी हो गई,
So what will happen? It will take around 3 to 4 days. But depreciation में आपकी production process पे कोई भी असर नहीं होता है, because it is a normal wear and tear, and that's why it is considered in profit and loss account. Capital loss कभी भी profit and loss account में consider नहीं होता है. दूसरा, जनरली प्रोविजन इज मेड फॉर दिस एक्सपेक्टेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. हम निकाल के रखते हैं कि इतना तो फॉल होगा ही. और इसका प्रोविजन, मैंने वही बोला, प्रोविजन इज डन बाय गेटिंग इंश्योरेंस. आपने अगर इंश्योरेंस करा है तो ही जाके आप अपने कैपिटल लॉस को रिकवर कर सकते हो. वो भी 100% रिकवर नहीं होता, नियर अबाउट 70-80% आपको रिकवरी मिल जाती है अगर आपने उस गुड्स को इंश्योर करवा के रखा हो. I hope you have understand the basic concept between the capital loss as well as depreciation. हमको सिर्फ याद रखना है कि basic fundamental which we have to read is gross minus, let me go for that, gross minus depreciation will give you what? Net. अब ये net investment, यहाँ पे gross investment minus depreciation will give you net investments. That is the basic fundamental which we have to learn from this particular lecture. Do subscribe my channel and press the bell icon if you like the video for more economic videos. Thank you, listeners.